नमस्कार दोस्तों। भाग 7 आपके सामने फिर से हाजिर है। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम। आज हम देखेंगे कि अमृता प्रीतम क्या उस बाग में गई या नहीं। थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। अगर तुम उसे देखना चाहो तो मैं वहाँ पर ही यह कहानी सुनाऊंगा। मैं चलूँगी। और फिर एक स्टेशन पर मैं और वह बुज़ुर्ग आदमी उतर गए। एक लंबा कच्चा रास्ता पकड़ लिया। वहाँ कोई सवारी नहीं थी और फिर सचमुच हम एक बाग में पहुँच गए। इतना बड़ा और चमकदार गुलाब मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। गुलाब की पत्तियों पर से आँख फिसल फिसल पड़ती थी। बहुत बड़ा बाग था। एक छोटे से हिस्से में लाल रंग के गुलाब थे और एक छोटे हिस्से में सफ़ेद दूधिया रंग के। बाकी सारा बाग मीलों में फैला हुआ काले गुलाबों से भरा हुआ था। इसकी कहानी कहते हैं, एक औरत थी। उसने बड़े सच्चे मन से किसी से मोहब्बत की। एक बार उसके प्रेमी ने उसके बालों में लाल गुलाब का फूल अटका दिया। तब औरत ने मोहब्बत के बड़े प्यारे गीत लिखे। वह मोहब्बत परवान नहीं चढ़ी। उस औरत ने अपनी ज़िंदगी समाज के गलत मूल्यों पर न्यौछावर कर दी। एक असहाय पीड़ा उसके दिल में घर कर गई और वह सारी उम्र अपनी कलम की उस पीड़ा में डुबो कर गीत लिखती रही। आत्मवेदना वह दृष्टि प्रदान करती है जिससे कोई पराई पीड़ा को देख सकता है। उसने अपनी पीड़ा में समूची मानवता की पीड़ा को मिला लिया और फिर ऐसे गीत लिखे जिनमें केवल उसकी नहीं जगत की पीड़ा थी। फिर जब वह औरत मर गई, उसे इस धरती में दफना दिया गया। उसकी कब्र पर न जाने किस तरह गुलाब के 3 फूल उगाए। एक फूल लाल रंग का था, एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का। अजीब बात है। और फिर वे फूल अपने आप ही बढ़ते गए। न किसी ने पानी दिया, न किसी ने देखभाल की और धीरे धीरे यहाँ फूलों का एक बाग बन गया। अब तुमने अपनी आँखों से देख लिया है। एक हिस्से में लाल रंग के गुलाब हैं, एक हिस्से में सफ़ेद रंग के और बाकी सारे हिस्से में काले रंग के। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं उस औरत ने जो मोहब्बत के गीत लिखे वे लाल रंग के गुलाब बन गए, जो दर्द भरे गीत लिखे वे काले रंग के गुलाब हो गए और जो उसने मानव प्रेम के गीत लिखे वे सफ़ेद गुलाब के फूल बन गए। सिर से पैर तक मुझे एक कंपन आया और मैंने उस बुजुर्ग से पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम समय है। समय? आप मेरी कहानी ही मुझे सुना रहे हैं। समय की मुस्कुराहट और मेरे अपने कंपन के कारण मेरी आंखें खुल गईं और उन्हीं दिनों लिखा, दुखांत यह नहीं होता कि रात की कटोरी को कोई ज़िंदगी के शहद से भर न सके और वास्तविकता के होंठ कभी उस शहद को चख न सकें। दुखांत यह होता है जब रात की कटोरी पर से चंद्रमा की कलई उतर जाए और उस कटोरी में पड़ी हुई कल्पना कसैली हो जाए। दुखांत यह नहीं होता कि आपकी किस्मत से आपके साजन का नाम पता न पढ़ा जाए और आपकी उम्र की चिट्ठी सदा रुलती रहे। दुखांत यह होता है कि आप अपने प्रिय को अपनी उम्र की सारी चिट्ठी लिख दें और फिर आपके पास से आपके प्रिय का नाम पता खो जाए। दुखांत यह नहीं होता कि ज़िंदगी की लंबी डगर पर समाज के बंधन अपने कांटे बिखेरते रहे और आपके पैरों में से सारी उम्र लहू बहता रहे। दुखांत यह होता है कि आप लहूलुहान पैरों से एक उस जगह पर खड़े हो जाएं जिसके आगे कोई रास्ता आपको बुलावा न दे। दुखांत यह नहीं होता कि आप अपने इश्क के ठिठुरते शरीर के लिए सारी उम्र गीतों के पैरहन सीते रहें। दुखांत यह होता है कि इन पैरहनों को सीने के लिए आपके पास विचारों का धागा चुक जाए और आपकी कमल और आपकी कलम सुई का छेद टूट जाए। उस वर्ष के अंत में मैं एक साइकाइट्रिस्ट के इलाज में भी रही, अपने आप को जानने के लिए, और उसके कहने के अनुसार हर रोज़ के अपने विचारों को, सपनों को कागज़ पर लिखा करती थी। उन्हीं दिनों के अजीबोगरीब सपनों में से जो डॉक्टर के पढ़ने के लिए लिखे थे कुछ ये हैं। बहुत शुक्रिया। आज का अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। सपनों के लिए आपको अगले अंक में प्रवेश करना होगा। नमस्कार।